शहर के कोने में बसी एक पुरानी लेकिन जीवंत कॉलोनी में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सत्यवीर अपने पुराने मकान में अकेले रह रहा था। दीवारों पर समय की सिलवटें थी और खिड़कियों से झांकती धूप जैसे किसी पुराने रिश्ते की आखिरी झलक सी लगती थी। सत्यवीर कभी इस मोहल्ले की शान हुआ करते थे। स्कूल के प्रधानाध्यापक, अनुशासन प्रिय और बेहद भावुक। उनकी आवाज में ऐसी गर्माहट थी जो हर छात्र को जीवन की कठिन राहों पर चलने का साहस देती थी। लेकिन वही सत्यवीर अब हर रोज सुबह घर के आंगन में बैठकर चाय की प्याली के साथ अतीत के किस्सों में खो जाते थे। वहां न कोई साथ था, न कोई बात करने वाला। उनके 2 बच्चे थे, आरव और माया। दोनों अब बड़े हो चुके थे और एक समय था जब सत्यवीर ने अपने जीवन की हर सांस उनके नाम कर दी थी। आरव इंजीनियर बन चुका था और अब मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। माया एक नामचीन अस्पताल में डॉक्टर थी। ये वही बच्चे थे जिनके छोटे हाथों को पकड़कर सत्यवीर ने जीवन की हर मुश्किल राह पार की थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और बच्चे अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचे, वैसा ही उनका रिश्ता पिता से नीचे उतरता गया। एक समय था जब आरव की सबसे बड़ी जीत थी पिता की गोद में बैठकर अपनी परीक्षा के नंबर दिखाना। माया के लिए सबसे प्यारा पल वो होता था जब पिता उसके बाल संवारते हुए कह देते, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। लेकिन अब वे बातें बीते जमाने की हो गई थी। आरव ने एक दिन फोन पर बात करते हुए कहा, पापा, आपकी सोच बहुत पुरानी है। अब जमाना बदल गया है। आपने जो किया वो अपनी जगह सही है, लेकिन अब हम अपने रास्ते खुद तय करेंगे। सत्यवीर ने धीरे से कहा, बिल्कुल, तुम अपने फैसले खुद लो, लेकिन इतने दूर मत हो जाओ कि जब मैं पुकारूं तो मेरी आवाज तुम तक पहुंचे ही नहीं। आरव ने हंसते हुए कहा, पापा, इमोशनल मत होइए, सब अच्छा चल रहा है ना। सत्यवीर ने फिर वही झूठ बोला जो अकेले लोगों का सच बन जाता है। हाँ, सब ठीक है बेटा। माया की जिंदगी में तो शायद समय की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज थी। जब भी वो आती, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बैठती, मोबाइल पर बातचीत करती और फिर चल देती। एक बार सत्यवीर ने धीमे स्वर में कहा, माया, तुम जब आती हो तो घर में जैसे कुछ पल के लिए रोशनी सी फैल जाती है। थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास। माया ने सिर झुकाया और बोली, पापा, आपके पास वक्त बहुत है, लेकिन मेरे पास नहीं। मैं कल सुबह जल्दी निकल रही हूं, ओटी है। उस दिन सत्यवीर ने आंगन में बैठकर चाय की 3 प्यालियां बनाई थी, एक खुद के लिए, एक माया के लिए और एक पुराने दिनों के लिए। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। घर की दीवारें थोड़ी और पुरानी हो गई, सत्यवीर की चाल थोड़ी और धीमी हो गई, लेकिन बच्चों की दूरी अब स्थायी हो चुकी थी। एक दिन सत्यवीर को जोर का बुखार आया। पड़ोसी शर्मा जी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे सत्यवीर ने पहली बार अपने आप से सवाल किया, क्या मेरा जीवन केवल दूसरों के लिए था? क्या मुझे भी किसी ने देखा, सुना, समझा? आरव और माया को सूचना दी गई। माया ने अस्पताल में कॉल किया और पूछा, पापा को क्या हुआ है? नर्स ने जवाब दिया, तेज बुखार है, कमजोरी है, उम्र भी अब कुछ कहती है। आरव ने जवाब में व्हाट्सएप पर लिखा, मैं मीटिंग में हूं, शाम को बात करता हूं। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में सत्यवीर को अतीत के सभी दृश्य एक एक कर याद आने लगे। बच्चों की हंसी, स्कूल के किस्से, पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले की गई परवरिश, त्योहारों पर खुद खाना बनाना, परीक्षा के दिनों में रात भर जागना और हर बार बच्चों की जीत पर खुद को हार मान लेना। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने आरव की पहली साइकिल के लिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, कैसे माया के लिए उन्होंने स्कूल से छुट्टी लेकर उसकी हर प्रतियोगिता में शिरकत की थी। और अब वही बच्चे थे जो शायद उन्हें फालतू इमोशनल समझने लगे थे। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी और कहा, आपके शरीर से ज्यादा आपकी आत्मा थकी हुई लगती है। सत्यवीर ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली और घर लौट आए।
लेकिन इस बार वो अकेलेपन से डरने नहीं लगे थे, बल्कि उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। अब उन्होंने एक डायरी लिखनी शुरू की। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ भावनाएं थी। हर पन्ना बच्चों के नाम एक चिट्ठी जैसा था। वे सुबह उठकर पेड़ पौधों से बातें करते, चिड़ियों को दाना डालते और फिर डायरी में लिखते, आरव, तुम्हारे बिना इस आंगन में चुप्पी बहुत गूंजती है। या माया, जब तुम्हारी हंसी सुनाई देती थी तब इस घर की दीवारें भी मुस्कुराती थी। फिर एक दिन मोहल्ले में सत्यवीर को हार्ट अटैक आया। मोहल्ले वालों ने उन्हें फिर से अस्पताल पहुंचाया। इस बार मामला गंभीर था। शर्मा जी ने माया और आरव दोनों को कॉल किया, बच्चों, अब वक्त है लौटने का। अगर आ सकते हो तो जरूर आओ। दोनों ने कहा, हम कोशिश करेंगे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। तीसरे दिन की सुबह अस्पताल की खिड़की से आती हल्की धूप ने सत्यवीर की आंखें नम कर दी। उन्होंने अपने पास बैठी नर्स से कहा, क्या आप मेरी एक चिट्ठी मेरे बच्चों को भेज सकती हैं? नर्स ने सिर हिलाया। सत्यवीर ने कांपते हाथों से आखिरी पत्र लिखा, प्रिय आरव और माया, शायद मैं अब ज्यादा दिन न रहूं। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया, शायद इतना कि तुम उसकी कीमत समझ न सके। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ख्वाहिश थी कि तुम कभी लौट कर कहो, पापा, आपने जो किया वो हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। मैं जा रहा हूं, लेकिन एक पिता की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह जिसने अपनी चुप्पी में भी तुम्हारे लिए सदा दुआ मांगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि जीवन की रफ्तार में कुछ छूट गया है तो मेरे कमरे की खिड़की खोल लेना। वहां अब भी तुम्हारा इंतजार करता कोई बैठा मिलेगा। तुम्हारा पापा। वो दिन आया जब सत्यवीर का शरीर तो घर लौटा, लेकिन आत्मा वही अस्पताल के एक शांत कमरे में चुपचाप विदा हो गई थी। आरव और माया दोनों पहुंचे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने पिता की डायरी खोली और हर पन्ना पढ़ते पढ़ते फूट फूट कर रो पड़ा। माया ने पिता के पुराने कपड़े हाथ में लिए और कहा, पापा, आपने हमें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्यवीर ने सच में कभी कुछ नहीं कहा। बस सहा और चुपचाप सहते रहे। ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस पिता की है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है। पिता रोते नहीं, वे चुप रहते हैं। पिता शिकायत नहीं करते, वे सहते हैं। और सबसे अहम, पिता कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, भले ही उन्हें पता हो कि लौटकर कोई नहीं आएगा।